हम सभी लग्जूरियस और रॉयल लाइफ जीना चाहते हैं, मगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में राजा बनना आसान नहीं होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज भी बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो आज भी रॉयल स्टेटस के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जैसे कि अमीर वडिया डायनेस्टी के राजा यदुवीर, जो 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, और जयपुर की रॉयल फैमिली और उसके यंग राजा पद्मनाभ। तो चलिए आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे शाही घरानों से मिलाते हैं जो आज भी अपनी जिंदगी ठाट बाट से आलीशान महलों में गुजार रहे हैं, और जैसी जिंदगी के आप और हम सिर्फ सपने ही देखते हैं। नंबर 10, द वडियार डायनेस्टी। दोस्तों, हिस्ट्री के मुताबिक वडियार डायनेस्टी का कनेक्शन श्री कृष्ण के यदुवंशी वंश से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि वडियार डायनेस्टी को 1399 में मैसूर शहर के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। इस डायनेस्टी के सबसे पहले राजा यदुराय वडियार थे और लास्ट रूलर श्रीकांत दत्ता जयचमराज वडियार थे, जिनकी डेथ के बाद इनके गोद लिए हुए बेटे यदुवीर कृष्ण दत्ता चमराज वडियार को नया रूलर बनाया गया है। ये एक साउथ इंडियन रॉयल फैमिली है। यदुवीर सिर्फ 23 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे। यदुवीर ने इंग्लिश लिटरेचर और इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन किया है। इसके अलावा यदुवीर ने श्रीकांत दत्ता के सिल्क के बिजनेस को भी बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। 2016 में यदुवीर ने दुर्गापुर की राजकुमारी से शादी कर ली थी। इस डायनेस्टी के राजा के सिंहासन को बहुत खूबसूरत माना जाता है, जिसे आज भी मैसूर के पैलेस में बड़े अदब के साथ संभाल कर रखा गया है। फिलहाल इस डायनेस्टी के प्रेजेंट रूलर यदुवीर 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टी में बहुत से सुंदर पैलेसेस भी शामिल हैं। नंबर 9, द गायकवाड़ फैमिली ऑफ बड़ौदा। गायकवाड़ डायनेस्टी की शुरुआत पुणे से हुई थी। इस डायनेस्टी का ओरिजिन असल में मराठा डायनेस्टी से ही हुआ था। बाद में गायकवाड़ राजघराना बड़ौदा में जाकर बस गया था, जहां गायकवाड्स ने अपना राज्य पूरी तरह से कायम कर लिया। ये फैमिली 18वीं सेंचुरी से बड़ौदा में रहती है। इस डायनेस्टी के रूलिंग प्रिंस को महाराजा गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा के नाम से बुलाया जाता है। इस रॉयल फैमिली के करंट महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़ हैं, जिन्हें 2012 में उनके फादर की डेथ के बाद राजा बनाया गया था। समरजीत सिंह गायकवाड़ को विरासत में 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है, जिसमें 2,000 एकड़ की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी शामिल है और 600 एकड़ का एक शानदार लक्ष्मी विलास पैलेस है, जिसके अंदर 187 कमरे हैं। ये लक्ष्मी विलास पैलेस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्राइवेट रेजिडेंस माना जाता है। ये पैलेस बकिंगम पैलेस से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा समरजीत सिंह को बहुत सी एंटीक पेंटिंग्स और खानदानी ज्वेलरी भी विरासत में मिली है। इनकी लग्जूरियस लाइफ यहीं खत्म नहीं होती। समरजीत सिंह ने अपने लक्ष्मी विलास पैलेस में पर्सनल गोल्फ कोर्स भी बनवाया हुआ है। नंबर 8, द रॉयल फैमिली ऑफ बीकानेर। बीकानेर शहर का नाम तो आपने सुना ही होगा, और उसमें मौजूद लालगढ़ फोर्ट का नाम भी आपने जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं इस लालगढ़ फोर्ट का मालिक कौन है? इस फोर्ट की प्रेजेंट मालिक प्रिंसेस राज्यश्री कुमारी हैं, जो महाराजा डॉक्टर करणी सिंह की बेटी हैं। दोस्तों, ये इकलौती ऐसी रॉयल फैमिली है जिनकी प्रेजेंट रूलर एक फीमेल है। राज्यश्री सिर्फ अपनी रॉयल्टी की वजह से ही मशहूर नहीं है, बल्कि ये एक शार्प शूटर भी हैं, जिन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। इसके साथ साथ ही वो एक बहुत अच्छी राइटर भी हैं। राज्यश्री के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी और एंटिक्स भी हैं। राज्यश्री ने लालगढ़ फोर्ट के एक हिस्से को म्यूजियम में भी तब्दील किया है, ताकि उनकी विरासत को सभी लोग जान पाएं। राज्यश्री विमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आखिर उन्होंने इतने बड़े टाइटल को अच्छे से संभाला हुआ है। नंबर 7, द रॉयल फैमिली ऑफ जोधपुर। जोधपुर की रॉयल फैमिली का कनेक्शन मारवाड़ राठौड़ वंश से जुड़ा हुआ है। इस डायनेस्टी के प्रेजेंट महाराज गद सिंह है। गद सिंह 1948 में जोधपुर के राजा बने थे। दोस्तों, मशहूर उम्मेद भवन के मालिक भी गद सिंह ही हैं। इसके अलावा गद सिंह के पास बहुत से बड़े होटल्स और पैलेसेस की ओनरशिप भी है। जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट के मालिक भी गद सिंह ही हैं। गद सिंह ने उम्मेद भवन के बहुत से हिस्सों को टूरिस्ट के लिए ओपन करवाया हुआ है। गद सिंह आज भी अपनी फैमिली के साथ इसी उम्मेद भवन में मजे से रहते हैं। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी, गद सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं और वो इंडिया के हाई कमिश्नर भी थे। अब भला इससे ज्यादा लग्जूरियस लाइफ किसकी होगी? नंबर 6, द रॉयल फैमिली ऑफ राजकोट। राजकोट शहर को 1620 में ठाकुर साहेब विभोजी अजोजी जडेजा ने एस्टेब्लिश किया था। ठाकुर साहेब विभोजी अजोजी जडेजा असल में जम श्री 17 विभाजी जडेजा के पोते थे। राजकोट की रॉयल फैमिली के प्रेजेंट राजा युवराज मंधाता सिंह जडेजा हैं। दोस्तों, ये शाही परिवार बाकी के शाही परिवारों से बहुत अलग है। मंधाता सिंह जडेजा ने अपनी प्रॉपर्टी और पैसों को होटल्स और टूरिस्ट प्लेस में इन्वेस्ट करने के बजाय हाइड्रो पावर प्लांट और बायोफ्यूल डेवलप करने में इन्वेस्ट किया है। आपको गुजरात में बहुत से डैम ऐसे मिलेंगे जिसका निर्माण मंधाता सिंह जडेजा ने करवाया है। इसके बावजूद भी ये 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। हाल ही में मंधाता सिंह जडेजा ने यूएस पिज्जा के साथ टाई अप किया है, जिसके बाद वो गुजरात में इसके आउटलेट्स ओपन करेंगे। रॉयल स्टेटस होने के साथ साथ मंधाता सिंह जडेजा अपने बिजनेसमैन माइंडसेट की वजह से भी बहुत मशहूर है। मंधाता सिंह जडेजा डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस समझते हैं और उसी पर काम करना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, बाकी आम घरों की तरह इस रॉयल फैमिली में भी प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सी लड़ाइयां चल रही हैं, जिनके केसेस आज भी कोर्ट में चल रहे हैं। नंबर 5, द हाउस ऑफ भोसले।
छत्रपति शिवाजी की बहादुरी और राजनीति के सभी दीवाने हैं और छत्रपति शिवाजी को लोग आज भी भगवान की तरह पूजते हैं। यही वजह है कि उनके वंशजों को भी लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। बहुत से लोग छत्रपति शिवाजी के वंशज होने का दावा करते हैं। उन्हीं में से भोसले का परिवार भी है, जो खुद को छत्रपति शिवाजी के वंशजों में से एक मानता है। भोसले परिवार के हेड उदयनराजे हैं, जो सतारा में रहते हैं और खुद को छत्रपति उपाधि के 13th टाइटल होल्डर मानते हैं। इनके पास लगभग 170 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा इनके पास बहुत सी विंटेज कार्स भी हैं। सतारा के लोग भी असल में इन्हें शिवाजी के डिसेंडेंट ही मानते हैं। हाल ही में उदयनराजे ने बीजेपी पार्टी को भी ज्वाइन कर लिया है। इनकी लग्जरी यहीं खत्म नहीं होती, ये राज्यसभा के एमपी भी हैं। अब आपको लग रहा होगा लाइफ हो तो ऐसी। नंबर 4, द रॉयल फैमिली ऑफ जयपुर। जयपुर की रॉयल फैमिली पूरे राजस्थान की सबसे मशहूर रॉयल फैमिलीज में से एक है। जयपुर की रॉयल फैमिली के लास्ट राजा मान सिंह द्वितीय के बेटे भवानी सिंह थे। भवानी सिंह का कोई बेटा नहीं था, इसीलिए सभी को लगा कि शायद ये फैमिली भवानी सिंह के बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन भवानी सिंह ने अपनी ओल्ड एज में अपनी बेटी के बेटे पद्मनाभ को गोद ले लिया था और भवानी सिंह के देहांत के बाद पद्मनाभ 23 साल की उम्र में जयपुर के राजा बन गए। पद्मनाभ सिर्फ राजा बनने की वजह से ही मशहूर नहीं है, बल्कि पद्मनाभ एक नेशनल लेवल के पोलो प्लेयर भी हैं। इसके अलावा पद्मनाभ बहुत से फैशन शोज और फैशन मैगजीन में भी नजर आते हैं। पद्मनाभ एयरबीएनबी जैसी कंपनी से पार्टनरशिप करने और प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी जाने जाते हैं। आज के वक्त में पद्मनाभ की नेट वर्थ $855 मिलियन है। वही दूसरी तरफ जयपुर की इस रॉयल फैमिली की टोटल नेटवर्थ $2.8 बिलियन है। नंबर 3, नवाब ऑफ पटौदी। सैफ अली खान को उनकी एक्टिंग और फिल्म्स की वजह से सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सैफ अली खान की फैमिली का नाम इंडिया की टॉप रॉयल फैमिलीज में लिया जाता है। पटौदी डायनेस्टी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1804 में एस्टेब्लिश किया था। फैज तलब खान इस डायनेस्टी के पहले नवाब थे और इफ्तिकार अली खान इस डायनेस्टी के लास्ट नवाब थे, जिन्होंने पटौदी पर राज किया था। क्योंकि इसके बाद 1971 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में मोनार्की को अबॉलिश करके लोकतंत्र घोषित कर दिया था। इफ्तिकार के बाद अगले नवाब मंसूर अली खान बने थे। मंसूर और इफ्तिकार दोनों ही क्रिकेटर थे। मंसूर के बाद सैफ अली खान पटौदी के अगले नवाब बने। इस डायनेस्टी का पैलेस हरियाणा में है, जिसकी कीमत लगभग 800 करोड़ है। आज सैफ अली खान लगभग 5000 करोड़ की पटौदी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। सैफ अली खान और उनकी फैमिली बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। फिलहाल सैफ पटौदी के 10वें नवाब हैं। अब आगे इनकी फैमिली से किसको नवाब का टैग मिलता है, ये देखना अभी बाकी है। नंबर 2, द रॉयल फैमिली ऑफ सिंधियाज। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आज सभी उनके पॉलिटिकल करियर के लिए जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इनका कनेक्शन भी रॉयल फैमिली से है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के 5वें महाराज माधो सिंह सिंधिया के बेटे हैं। बाकी के राजाओं की तरह ये खुद को किसी का वंशज नहीं बताते हैं। साधारण से किसान के डिसेंडेंट की रॉयल प्रॉपर्टी के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ग्वालियर में मौजूद सिंधिया के जय विलास पैलेस की कीमत लगभग 10,000 करोड़ रुपए है और इसके अलावा दिल्ली के सिंधिया विला की कीमत 4,000 करोड़ है। पूरी सिंधिया फैमिली के पास अकेले मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है। अब आप इनकी लग्जूरियस लाइफस्टाइल का अंदाजा लगा ही सकते हैं। नंबर 1, द मेवाड़ डायनेस्टी। राजस्थान के राजाओं में सबसे ऊपर नाम महाराणा प्रताप का आता है और मेवाड़ डायनेस्टी भी महाराणा प्रताप की बहादुरी के लिए आज भी मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं मेवाड़ डायनेस्टी का गठन सिसोदिया डायनेस्टी के पूर्वज बप्पा रावल ने 530 ईस्वी में किया था। शुरुआत में मेवाड़ राज्य का नाम मेदपाट हुआ करता था। अब तक मेवाड़ डायनेस्टी के 75 राजा रहे हैं। इस डायनेस्टी के 76th रूलर राणा श्रीजी अरविंद सिंह मेवाड़ हैं। अरविंद सिंह मेवाड़ अपने परिवार के साथ उदयपुर के सिटी पैलेस में रहते हैं। मेवाड़ डायनेस्टी के राजा होने के साथ साथ अरविंद सिंह एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। अरविंद सिंह HRH ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक हैं, जिसके अंदर लगभग 10 होटल्स आते हैं और जिसकी कुल नेटवर्थ लगभग 50 करोड़ है। अरविंद सिंह ने टूरिज्म बिजनेस को अच्छे से हैंडल किया हुआ है, बल्कि इन्होंने अपनी विंटेज कार्स के कलेक्शन के लिए एक म्यूजियम भी बनवाया है। अरविंद सिंह ने अपने बहुत सारे पैलेसेस को टूरिस्ट के लिए ओपन भी किया है। इतने खर्चों के बावजूद भी ये रॉयल मेवाड़ फैमिली बड़ी शान और शौकत के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।